शादी की पहली रात थी। कमरा फूलों से सजा हुआ था। फोटोग्राफर तरह तरह से नबीला की तस्वीरें ले रहा था। वो कभी दाएं मुंह करती तो कभी बाएं मुंह करती। सब लोग वहाँ अजनबी थे। वो किसी को नहीं जानती थी। नबीला का पति उसके पास बैठा था। सभी रिश्तेदार और आस पड़ोस वाले नबीला को देखने के लिए आए थे और नबीला स्टेज पर सजी हुई बैठी थी। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। नबीला बुरी तरह से थक चुकी थी और अब तक उसने खाना भी नहीं खाया था, इसलिए भूख से उसका बुरा हाल हो गया। सारी रस्में ख़त्म होने के बाद नबीला और उसका पति कमरे में जाते हैं। कमरे का दरवाज़ा बंद होता है। उसके बाद नबीला का पति नबीला से कहता है, तुम ऐसा करो, कपड़े चेंज कर लो, काफ़ी थक गई होंगी। नबीला पति की बात मानकर चेंजिंग रूम में जाकर कपड़े चेंज कर लेती है। भूख से उसका बुरा हाल हो रहा था, लेकिन नए लोग, नई जगह थी, इसलिए वो किसी से भी कुछ कह नहीं पाई और उसके पति को भी कोई ख़ास परवाह उसकी नहीं दिखाई दे रही थी। जो वो उसकी भूख का ख्याल रखता या उससे पूछता, तुम्हें भूख तो नहीं लगी है। वो तो सिर्फ नबीला के साथ बैठकर प्यार भरी बातें करना चाहता था, लेकिन नबीला के चेहरे की मायूसी बहुत कुछ बयान कर रही थी। वो समझना भी नहीं चाहता था। वो अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए बोला कि देखो, मैं तुम्हें साफ साफ कह देता हूँ कि पूरे घर की जिम्मेदारी आज से तुम्हारी है। घर का सारा कामकाज आज से तुम्हें ही करना पड़ेगा। मेरी माँ कभी भी मुझे कोई काम करती हुई नज़र नहीं आनी चाहिए। फिर उसने दोबारा कहा कि तुम सुन रही हो ना, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। नबीला ने हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि नबीला दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि शायद उसका पति उसको कोई गिफ्ट देगा, प्यार भरी बातें करेगा, लेकिन उसकी सोच गलत साबित हुई। उस रात उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। शादी के दिन गुजर गए और नबीला घर के कामकाज में बिजी रहने लगी। सारा दिन घर के कामकाज में ही गुजर जाता था। नबीला की जो जेठानी थी वो उनकी रिश्तेदार थीं और उन्हीं के कांटेक्ट से ही नबीला की शादी हुई थी यहाँ। और उसकी जेठानी भी कोई ख़ास ध्यान नबीला पर नहीं देती थी, बल्कि सारे दिन का काम काज नबीला से ही लिया जाता था। सारे दिन का काम और झाड़ू बर्तन करने के बाद रात को नबीला पति की सेवा करती, उनके नाज नखरे उठाती और कामरान हमेशा नबीला से बहुत रूखा व्यवहार करता। हमेशा उससे वो गुस्से में ही बात किया करता था। सुबह होती है, कामरान अपने ऑफिस चला जाता है और नबीला सारा दिन घर के कामकाज में गुजारती है। और रात को डिनर होता है और उसके बाद दोनों अपने कमरे में जाते हैं और नबीला अपने पति से कहती है कि कामरान, हमारी शादी को 3 महीने हो चुके हैं, आप मुझे कहीं घुमाने लेकर नहीं गए। कामरान बहुत ही गुस्से से नबीला की तरफ देखता है और उससे कहता है, घूमना मतलब कहाँ जाना है तुम्हें? घूमने के लिए उसने इतने गुस्से से पूछा कि नबीला सहम सी गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर नबीला अपने पति से कहती है कि आखिर क्यों आप मुझसे इतने गुस्से से बात करते हैं? आप हमेशा मुझ पर नाराज़ क्यों रहते हैं? कामरान टीवी देखते हुए कहने लगता है कि जाओ मेरे कपड़ों पर प्रेस करो, मेरा दिमाग मत खाओ। सारा दिन का यार मैं थका हुआ हूँ और इस बारे में भी तो सोच लिया करो। नबीला कामरान के पैरों की तरफ बैठ जाती है और अपने हाथों से उसके पैर दबाने लगती है। नबीला कामरान के पैरों को दबाती रहती है और कामरान सो जाता है। नबीला कामरान के पैरों को अपनी गोद में रखकर अपने मन में ही बातें करने लगती है। वो कहती है, कामरान, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख और तकलीफ़ उठाई है। मुझे सिर्फ़ आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए। आप क्यों मेरी आँखों से मेरा दर्द नहीं समझ पाए? असल में नबीला की माँ नहीं थी। काफ़ी टाइम पहले ही उनकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ के साथ वो जवान हुई थी और सौतेली माँ कैसी होती है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। नबीला ने अपनी ज़िंदगी में बहुत दर्द सहा था। अपनी सौतेली माँ के हाथों भी उसे बहुत सारे दुख दर्द मिले थे, लेकिन कभी उसने शिकवा नहीं किया, कभी किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं की। और नबीला के साथ एक बहुत बड़ा अत्याचार तो ये भी किया गया कि नबीला सिर्फ 20 साल की थी और उसका पति कामरान 36 साल का था।
जैसे नबीला से उन लोगों को अपनी जान छुड़ानी थी, इसलिए उन लोगों ने ना कुछ सोचा ना समझा 36 साल के कामरान से 20 साल की नबीला की शादी करवा दी। लेकिन नबीला ने इस चीज़ की शिकायत भी कभी नहीं की। वो तो अपना घर, अपनी गृहस्थी सिर्फ बसाना चाहती थी, अपने जीवन साथी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसे अपने पति से बहुत सारा प्यार मिले। घर में सुबह सबसे पहले नबीला उठ जाती और सारे घर वालों के लिए नाश्ता बनाती, और वो अपनी तकलीफ़, अपना दर्द किसी को भी जाहिर नहीं करती, किसी से भी कहती नहीं थी। हद तो ये है कि उसके चेहरे से भी कोई नहीं पहचान सकता था कि वो कितनी तकलीफ़ से गुज़र रही है। वो बस अपना घर बसाना चाहती थी, अपने पति का साथ उसे चाहिए था। बस कभी कभी ज़्यादा थकान की वजह से टाइम से बर्तन अगर नहीं धो पाती थी या झाड़ू नहीं लगा पाती थी, तो उसकी सास उसको तरह तरह के ताने देती, उल्टी सीधी बहू को बातें सुनाती। वो अपने लबों को सीकर अपनी सास का हर ताना बर्दाश्त कर जाती और अपनी ज़बान से एक शब्द भी नहीं कहती। एक दिन नबीला अपने पति कामरान से कहती है कि कामरान, आप मुझे 5,000 रुपये महीना दे दिया करो। नबीला की ये बात सुनकर कामरान बहुत ही गुस्से से उसकी तरफ देखता है और कामरान कहता है, 5,000 रुपये तुम्हें किस लिए चाहिए? नबीला ने अपने पति की तरफ देखकर बहुत ही प्यार से जवाब दिया कि मैं आपकी बीवी हूँ और मेरे भी कुछ खर्चे हैं, मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं। पैसे पास होंगे तो मैं भी कभी बाज़ार जाऊँगी तो अपनी कुछ ज़रूरत की चीज़ें ख़रीद कर ला सकती हूँ। अब मैं आपके भाई से तो ये सब नहीं कह सकती। कामरान को पता नहीं क्यों एक चिढ़ सी थी नबीला से, और वो गुस्से में कहता है कि देखो, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तुम्हें जिस चीज़ की भी ज़रूरत हुआ करे माँ से कह दिया करो, वो तुम्हें हर चीज़ ला कर दे दिया करेंगी। फिर नबीला कामरान के पास बैठ जाती है और कहती है कि कामरान, आप ना दें मुझे कुछ, मैं आपके साथ खुश हूँ, बस आप मुझसे प्यार से बात कर लिया कीजिए, मेरा नाम प्यार से पुकारा कीजिए। मैं सच कह रही हूँ कि मैं सब कुछ भूल जाया करूँगी, दिन भर की थकान, वो पुराने दर्द, सब कुछ, बस आप मुझे मोहब्बत से पुकारा करो। कामरान ने उसका दिल रखने के लिए बस कह दिया, अरे तो प्यार से ही तो मैं रहता हूँ तुम्हारे साथ। नबीला नाज उठाने वाले लहजे में कहती है, कामरान, आप नहीं करते मुझसे प्यार से बात, आप हमेशा गुस्सा ही करते हैं। कामरान, आज मेरा बर्थडे था और मैंने मेहंदी से आपका नाम अपने हाथ पर लिखा है। कामरान उसकी बातों से जैसे बोर सा होता जा रहा था। नबीला उससे बहुत प्यार से बातें कर रही थी, लेकिन कामरान दिल ही दिल में कह रहा था कि कैसी पागल लड़की मेरे पीछे पड़ गई है, जब देखो फालतू बातें ही करती रहती है, मेरा दिमाग ख़राब करती रहती है, क्या करूं मैं इसका। पता नहीं दोस्तों क्यों इतनी बेरुखी थी कामरान को नबीला से। फिर कामरान नबीला से कहता है कि हमारा घर बहुत पुराना हो गया है, मैं इसे बनवाना चाहता हूँ, जिसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कल सुबह ईंटें आ जाएंगी और तुम्हें साथ में हाथ बटाना होगा। नबीला ने दिन भर का सारा काम किया और रात में वो कामरान के साथ लगकर घर बनवाने में उसकी मदद करती है। ईंटें उठा उठाकर वो घर में फेंकती है। रात के लगभग 3 बज गए थे। काम ख़त्म हुआ और नबीला बहुत बुरी तरह से थक कर चूर हो चुकी थी। उसके जिस्म का एक एक हिस्सा दर्द से दुख रहा था। उसका जिस्म पूरी तरह बेजान सा हो गया था। कामरान लेट गया था। फिर नबीला उसके पास जाती है और अपने पति से कहती है कि कामरान, मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द है, प्लीज़ थोड़ी देर मेरा सर दबा दो। कामरान ने करवट बदल ली और कहा कि जाओ यार, कोई दवा खा लो, मैं भी तो थक गया हूँ, मैं नहीं दबा सकता इस टाइम तुम्हारा सर। वो खामोश होकर बिस्तर पर लेट जाती है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। नबीला रोने लगती है क्योंकि उसको बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। मुंह पर हाथ रखकर वो रोने लगती है और अपनी सांसों को धीमा रखती है ताकि कामरान तक उसके रोने की आवाज़ न जा सके। पूरी रात इसी तरह गुजर जाती है। दर्द से नबीला को नींद नहीं आती, लेकिन सुबह के वक्त उसकी आंख लग जाती है। घर के सभी लोग उठ जाते हैं और नबीला की सास तरह तरह की गालियां नबीला को देती हैं।
उसे कोसती हैं कि महारानी अब तक सोकर नहीं उठी हैं, सुबह हो चुकी है और शर्म भी तो नहीं आती इस लड़की को, अब तक पड़ी हुई है, सो रही है। कामरान को भी गुस्सा आने लगता है। तभी नबीला की आंख खुल जाती है और वो उठ जाती है। तब वो देखती है कि कामरान भी उससे नाराज़ होता है। जैसे ही नबीला कमरे से बाहर आती है तब कामरान कहता है, शर्म है तुम्हारे नाम की या नहीं? मेरी माँ किचन में खड़े होकर नाश्ता बना रही है, आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाकर नाश्ता बनाओ। नबीला क्या कहती जब कामरान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था उसके दुख तकलीफ़ से। नबीला मर रही हो या वो किसी तकलीफ़ में हो, उसके पति को उसकी कोई परवाह नहीं थी। वो खामोशी से किचन में जाकर अपने काम देखने लगती है। सारा दिन घर के कामकाज में लगी रही। उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन वो किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। शादी को लगभग 3 साल गुजर गए थे और अब तक उसकी कोई औलाद भी नहीं थी। और इन 3 सालों में कोई वक्त ऐसा नहीं था कि नबीला ने कभी सुकून पाया हो। नए घर का काम शुरू हो गया, घर बनने लगा और घर में वो मज़दूरों की तरह काम किया करती थी। सारा दिन घर के कामकाज में लगी रहती और फिर उसके बाद शाम को घर बनवाने में मदद करती। 4 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। नबीला घर के काम के साथ साथ मज़दूरी का काम भी करती। घर तैयार हो जाता है और घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। नबीला को कामरान के साथ रहते हुए भी कभी महसूस नहीं हुआ कि कामरान उसके पास है, उसके साथ है। और धीरे धीरे कामरान उससे भी और ज़्यादा दूर जाने लगा। दिन की दूरी के साथ साथ रातों की दूरियां भी बढ़ने लगीं। दुनिया ज़बाना उसकी औलाद ना होने का ताना देने लगे। नबीला को डर सताने लगा कहीं कामरान उसे छोड़ ना दे, कहीं कामरान उससे बहुत ज़्यादा दूर ना चला जाए। और इसी के चलते एक दिन उससे छुपकर घर में कामरान की दूसरी शादी की बात होने लगी। वो सबकी बातों को समझ रही थी कि कुछ तो गलत हो रहा है, मगर नबीला कुछ नहीं कह पाती थी। चुपचाप सारी बातों को सुनती रही और सहती रही। वो अपने लबों को खा बैठी थी। उसे बहुत बड़ा एक डर था कि कहीं कामरान हमेशा के लिए मुझे अपने आप से दूर ना कर दे। और एक दिन अचानक उसकी जेठानी की छोटी बेटी ने उसे बताया कि मम्मी बता रही थी कि चाचू की दूसरी शादी हो रही है और नई आंटी घर में आने वाली हैं। अब नबीला समझ चुकी थी कि जो उसका डर था, उसका खौफ था, वो सच होने जा रहा है। उसके साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होने जा रही है। लेकिन तब भी वो खामोश थी, कुछ ना कह पा रही थी। वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और वो देखती है कि कामरान शीशे के आगे बैठा हुआ अपने चेहरे पर क्रीम लगा रहा था। तभी नबीला अपने पति कामरान से कहती है, क्या बात है जी, आज बहुत सजा जा रहा है, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। और आप तो वैसे भी बहुत अच्छे हो, आपको इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। ये सारी बातें नबीला कामरान के कंधे पर सर रख कर कहती है। आप हमेशा खुश रहें, मैं आपके लिए यही दुआ करती हूँ। आपकी लंबी उम्र के लिए दुआ मांगती हूँ। आपके साथ ही तो मेरा सब कुछ है। जैसे वो अपना दर्द दिल में छुपा कर खुद ही को समझा रही थी कि उसका पति उसे कभी नहीं छोड़ेगा। और फिर वो दिन आ गया, लड़की वाले कामरान के घर आते हैं। तभी नबीला की सास ने नबीला से कहा कि खाना बना लो और अपने कमरे में चली जाओ, उन लोगों के सामने ना आना क्योंकि तुम हो ही मनहूस। शादी के बाद उसने एक चीज़ तो बहुत अच्छी तरह से सीख ली थी, अपना दर्द छुपाना और ख़ामोशी से रोना और शिकवा ना करना। नबीला सोचने लगी कि वो अब क्या करेगी। अगर वो वापस अपने घर जाती है तो वहाँ पर उसकी सौतेली माँ है जो उसे कभी घर में जगह नहीं देगी। और दूसरी तरफ कामरान की शादी थी जो कभी भी उसे धक्का देकर निकाला जा सकता था। इसी बीच कामरान का रिश्ता पक्का हो जाता है और उसकी शादी भी हो जाती है। कुछ ही दिन बाद कामरान अपनी दूसरी बीवी को लेकर घर पर आ जाता है। जिस कमरे में कभी नबीला अपने पति कामरान के साथ रहा करती थी, अब उसी कमरे में उसकी सौतन रहने लगती है और नबीला को अलग से एक कमरा दे दिया जाता है। वो हसरत भरी निगाहों से कामरान को देखती रहती थी, लेकिन कामरान पर उसका कोई असर नहीं पड़ता था।
एक दिन कामरान अपनी दूसरी बीवी को बाहर घुमाने के लिए ले गया। वो बहुत खुश था। एक दर्द नबीला को अंदर से खाए जा रहा था। दिन भर के काम, थकान और रात की ये तन्हाइयाँ नबीला को अंदर ही अंदर खाए जा रही थीं। और जब नई दुल्हन घर में आई तो सभी लोग उसे बहुत प्यार किया करते थे। उसे वो सब चीज़ मिली जिसकी ख्वाहिश नबीला ने भी कभी की थी, लेकिन नबीला को वो सब कुछ नहीं मिल पाया। और मिला भी तो क्या, सौतन और ज़िंदगी भर की तन्हाई। इसलिए नबीला कमरे में कोने में बैठकर अपनी तन्हाई और अपनी ज़िंदगी पर रोया करती थी। और फिर एक रात वो अपने कमरे में सोई हुई थी और शायद आज उससे वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो पाया। अचानक ही उसके कमरे में, उसके सर में अचानक ही बहुत तेज़ दर्द होता है। दर्द इतना ज़्यादा था कि नबीला से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो कामरान को आवाज़ें देने लगी। वो अपने सर पर दोनों हाथ रखकर चीखने लगी और कामरान को आवाज़ देने लगी और कहने लगी, कामरान मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द है। लेकिन कामरान को क्या था, कामरान को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। दर्द इतना तेज़ था कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो कामरान को आवाज़ देती रही, लेकिन कामरान अपनी दूसरी बीवी की बाहों में सो रहा था। उसने नबीला की आवाज़ को सुनकर भी अनसुना कर दिया। नबीला ज़मीन पर गिर जाती है और वहीं पर तड़पने लगती है। और पता नहीं नबीला ने कितनी आवाज़ें अपने पति कामरान को दी थीं और आखिर में वो सुकून की नींद सो जाती है। वो दुनिया छोड़कर चली गई। सुबह हुई तभी सास के चीखने की आवाज़ें आने लगी। वो कहने लगी, कमीनी अभी तक सोई हुई है, आज भी नहीं उठी नाश्ता बनाने के लिए। तभी कामरान अपनी माँ से कहता है कि माँ, नबीला से कहिए कि मेरे लिए गर्म पानी कर दे और हमारा नाश्ता हमारे कमरे में ही भेज दे। माँ ने गालियाँ देते हुए कहा कि वो मनहूस अभी तक सोई हुई है और आज उसे सोने ही दो, देखते हैं कब तक सोती है, कोई भी उसको जगाने के लिए ना जाए। वक्त गुजरता रहा और दोपहर का वक्त हो गया। सब अपने अपने कामों में बिजी थे। किसी को भी नबीला का ख्याल नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद नबीला की सास सोचती है कि दोपहर हो गई और अब तक ये बाहर नहीं आई। और वो गुस्से में नबीला के कमरे में जाती है और देखती है कि नबीला उल्टी फर्श पर लेटी है। सास ने शोर मचाया, घर के सभी लोग इकट्ठा हो गए। जब सब लोगों ने देखा तो वो अकड़ चुकी थी। उसकी लाश को पलंग पर रखा गया। नबीला की आंखों के आंसू अभी तक सूख नहीं पाए थे, उसकी आंखों में ही भरे हुए थे। सबके मन में ये बात आने लगी कि ये अचानक कैसे मर गई। सभी लोगों ने कफन दफन करके छुट्टी पाई और कोई आंख ऐसी नहीं थी जो नबीला पर रोई हो। किसी को नबीला के जाने का कोई अफसोस नहीं था। नबीला के मर जाने पर एक दिन कामरान की दूसरी बीवी उसके कमरे की सफाई करने जाती है। तब वो देखती है कि वहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स और दवाइयाँ थीं। वो देखकर हैरान हो गई। उसने जब चेक किया और नबीला की रिपोर्ट्स देखी तो वो पूरी लरस पड़ी, क्योंकि नबीला को ब्रेन ट्यूमर था। न जाने कब से ये दर्द वो सह रही थी और वो एक डायरी भी लिख रही थी, जहाँ पर वो अपनी सारी दुख तकलीफ़ों को लिखा करती थी। कामरान की दूसरी बीवी ने उसकी जब डायरी पढ़ी तो उसमें लिखा था कि कामरान मुझसे रूठा रूठा रहता है, मेरी तरफ देखता ही नहीं है। आज मैंने सारा दिन मजदूरी करी, मुझे कामरान ने ठंडा पानी पिलाया, मैं बहुत खुश हुई। कामरान कहता है मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझसे दूर रहता है। आज मैं उसके लिए तैयार हुई, खुद को मैंने संवारा था, लेकिन पागल ने एक बार भी मुझे देखा नहीं। मैं नाराज़ भी नहीं हुई, वो मुझे बहुत डांटता है। मुझे जानलेवा बीमारी है, लेकिन मैं कामरान को नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो परेशान हो जाएं। हमारा घर बनकर अब तैयार हो गया है। मैंने अपना कमरा बहुत ही दिल से सजाया है। कामरान की शादी कर रहे हैं, मुझे घर से निकाल दिया तो कहाँ जाऊंगी मैं? मेरा तो कोई नहीं है। बस नौकरानी बनकर मरने तक मैं यहीं रहूं। मैं यही चाहती हूँ। कामरान अपनी दुल्हन से बहुत प्यार करता है। उसको बर्गर लाकर भी दिया था। मैंने कहा मुझे भी ला दो, तो कहता है कि तुम अपना काम करो जाकर,
दिमाग मत खराब करो। मैंने एक बर्गर ही तो मांगा था। आज सुबह से मेरी सांस रुक सी रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा वक्त करीब आ गया है। काश कामरान की बाहों में मर सकूं। काश कामरान कभी मेरा दर्द समझ सकता, मुझे सीने से लगाता तो मैं सुकून से मर जाती। कामरान अगर कभी आप मेरी ये डायरी पढ़ो तो ख़ुद को मेरी मौत का जिम्मेदार मत समझिएगा। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। आपको किसी तकलीफ़ में मैं देख नहीं सकती। बस अब इससे ज़्यादा मैं नहीं लिख सकती। शायद मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ थी ही नहीं। और हाँ पागल, एक बर्गर ही तो था जो आपसे मांगा था, कंजूस। अगर तुम मुझे ला देते तो क्या हो जाता, डांटने की क्या ज़रूरत थी। अपनी दूसरी बीवी का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना। मैं तो अब तुम्हारे साथ नहीं होंगी। अब आपके यहाँ जब भी कभी औलाद हो तो सबसे पहले मेरी कब्र पर उसे लेकर ज़रूर आना। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब लिखा भी नहीं जा रहा है। तुम्हें पता है कामरान, इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं, लेकिन और इस लेकिन के बाद सब कुछ अधूरा रह गया। नबीला बड़ी खामोशी से मर गई थी। कामरान डायरी पढ़कर बहुत रोया, लेकिन अब रोने का क्या फ़ायदा था। वो बेचारी न जाने कितना रोई थी। फिर कामरान नबीला की कब्र पर जाता है और उसके कदमों की तरफ बैठकर गिड़गिड़ाकर उससे माफ़ी मांगने लगता है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अब वो कभी लौट कर नहीं आ सकती थी। दोस्तों, ऐसी ना जाने कितनी नबीला आज भी हैं जो अपने हमसफ़र की बेरुखी पर जी रही हैं, जो चुपचाप सारे दर्द सहती रहती हैं और किसी से शिकायत भी नहीं करती। ये कहानी यही सीख देती है, अपनी हमसफ़र को मोहब्बत से देख लिया करो। सच में वो हर दर्द हर दुख भूल जाती हैं। इससे पहले कोई नबीला दुनिया से चली जाए और बाद में समझ आए, तब कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो और आपको जैसी भी ये कहानी लगी हो, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। नया चैनल है और ऐसी ही कहानियाँ मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी कहानी में। जय हिंद।